So the next topic is Khilafat movement, results and consequences. सो स्टूडेंट्स, खिलाफत मूवमेंट की जो मूवमेंट है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोगों को क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इट वाज अ वेरी बिग स्टेप. इट वाज अ फर्स्ट पॉपुलर मूवमेंट विच टच्ड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और उसके अलावा जो लीडर्स हैं, स्पेशली द मुस्लिम लीडर्स हैं, उन लोगों का एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सका कॉमन मैन के साथ और वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट करने में कामयाब हुए. और इसके अलावा जो उसका एक और फ़ायदा वो ये था कि द पीपल हैड कॉन्शियसनेस ऑफ अ काइंड, और मुस्लिम्स जो हैं वो सारे के सारे यूनाइट हुए. मुस्लिम स्ट्रगल जो थी फॉर द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इस खिलाफत मूवमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम्स को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हुई और एक दूसरे के लिए कॉज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सेकेंडली, जो हिंदूज़ हैं उन्होंने मुसलमानों की सपोर्ट की, तो इट ऑल्सो गेव ब्रिटिश रूलर्स को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि भाई इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि हम लोग इधर कंट्रोल अपना हमेशा के लिए रख सकें. और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना माइंड प्रिपेयर करना शुरू किया कि हम लोगों को यहाँ से जाना है. इंडियन मुस्लिम्स ऑल दो सक्सीड तो नहीं हो सके, लेकिन इट ऑल्सो गेव करेज. जो खिलाफत मूवमेंट है उसने करेज दिया. जो आपके टर्किश फाइटर्स थे जिन्होंने वॉर फॉर सर्वाइवल लड़ी, उनके लिए एक बेसिकली सपोर्ट बने मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. और डिफरेंट किस्म की जो स्पीचेस और सेंटिमेंट्स जो खिलाफत में लीडर्स थे उन्होंने वो स्प्रेड हुए ऑल ओवर टर्की, और इसी तरह जो मुस्लिम्स हैं उनका बोलबाला हुआ. थैंक यू.